आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स के बारे में। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये लाइन तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है, बस कड़ी मेहनत करो और अपने सपने पूरे कर लो। सुनने में कितना सिंपल और आसान लगता है ना? एक ऐसा फॉर्मूला जिस पर हम सब आंख बंद करके विश्वास करना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ मेहनत करने से जीत पक्की हो जाती है? सोच के देखिए, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या करियर में कुछ बड़ा अचीव करना हो, क्या हार्डवर्क ही सब कुछ है? चलिए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले इस आम धारणा को तोड़ते हैं जिसे कहते हैं द हार्ड वर्क मिथ। देखते हैं कि ये मेहनत वाली बात आखिर है क्या और हम इसे कितना सही समझते हैं। देखिए, एफर्ट या मेहनत ना वो बस एक एडमिशन टिकट है। इससे गेम में एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन ये कोई विनिंग लॉटरी टिकट नहीं है जो सीधा जीत दिला दे। ओके, तो ये तो साफ है कि मेहनत जरूरी है, पर आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चलता? लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है आपकी मेहनत, मतलब आपकी एनर्जी, आपके घंटे, आपका पूरा डेडिकेशन, ये सब आपके कंट्रोल में है। लेकिन दूसरी तरफ है एक्सटर्नल वेरिएबल्स, जैसे मार्केट, इकोनॉमी और हाँ, किस्मत भी। इन चीजों पर आपका कोई जोर नहीं चलता। और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अचानक से इकोनॉमी में कोई उतार चढ़ाव आ गया, मार्केट ट्रेंड्स बदल गए, कंपटीशन एकदम से बढ़ गया, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। और इन सब के ऊपर किस्मत का फैक्टर, मतलब प्योर चांस। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मेहनत गलत डायरेक्शन में है ना, तो वो बस एक हार्ड वर्किंग फेलियर बनकर रह जाती है। मतलब मेहनत तो खूब हो रही है पर रिजल्ट जीरो। सही स्ट्रैटेजी और सही टाइमिंग के बिना घंटों की मेहनत भी पानी में जा सकती है। तो अगर सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, तो क्या किसी चीज की गारंटी है? बिल्कुल है, और वो है फेलियर की गारंटी। चलिए देखते हैं कैसे। आलस, लेजीनेस, कुछ ना करना, ये एक ऐसी चीज है जिसका रिजल्ट हमेशा जीरो ही आता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लॉ जैसा है। जब आप कुछ करते ही नहीं तो मोमेंटम कहाँ से आएगा? जीरो मोमेंटम। आप जहां हैं वहीं रह जाते हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं होती। और जब कोशिश ही नहीं की तो फीडबैक भी जीरो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। सुधारने का, अडैप्ट करने का कोई चांस ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, जीरो अपॉर्चुनिटी। मौके उन लोगों के पास नहीं आते जो इंतजार करते रहते हैं। मौके तो एक्शन लेने से, ट्राई करने से, फेल होने से और फिर से सीखने के प्रोसेस में ही मिलते हैं। तो सवाल उठता है कि जो हाई परफॉर्मर्स हैं, जो लोग कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं, वो क्या अलग करते हैं? वो इस सक्सेस पैराडॉक्स को समझते हैं और एक खास फॉर्मूला फॉलो करते हैं। यह एक सिंपल सा 2 पार्ट फॉर्मूला है। पहला, अनवेवरिंग कंसिस्टेंसी, मतलब बिना रुके लगातार कोशिश करते रहना। और दूसरा, स्मार्ट रिस्क टेकिंग, यानी सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना। अब देखिए दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं। कंसिस्टेंसी जो है वो फाउंडेशन बनाती है, नींव मजबूत करती है। और जो स्मार्ट रिस्क्स हैं वो रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इस पूरी डिस्कशन का आखिर में सार क्या है? व्हाट्स द अल्टीमेट टेक अवे? वो एक चीज क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी है? सबसे पहले बी स्ट्रेटेजिक। प्लान करिए, एनालाइज करिए, अपने एफर्ट्स को सही जगह फोकस करिए। लेकिन यहां एक बट है। स्ट्रैटेजी का मतलब आलस करना या कम मेहनत करना बिल्कुल नहीं है। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उस पर इतनी जोरदार मेहनत करनी है, इतने रिलेंटलेस एफर्ट डालने हैं कि 99% लोगों को पीछे छोड़ दिया जाए। तो आइए फाइनल लेसन को समझते हैं। पहली बात, इस पैराडॉक्स से डिस्करेज होकर एक्शन लेना बंद नहीं करना है, बल्कि इसे एक चैलेंज की तरह लेना है। स्मार्टर भी काम करना है और हार्डर भी। जब मेहनत रिलेंटलेस भी हो और स्ट्रैटेजिक भी, तभी किस्मत साथ देती है। तभी कहा जा सकता है, यू क्रिएट योर ओन लक। तो आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या एक प्रोफेशनल, खुद से पूछिए, जो एफर्ट आप डाल रहे हैं, क्या वो सिर्फ हार्ड है या फिर वो स्मार्ट और रिलेंटलेस भी है?